भव्य बिश्नोइयों खिलाफ है जनता, आदू पर हल्केगी। जेजेपी के आप सपोर्टर हो, जेजेपी के हाईकमान कैमरों पर या खुलेआम तो ये बोल रही है कि भाई बीजेपी का गठबंधन है, गठबंधन धर्म निभाओ। पीछे से भी कुछ आदेश आया क्या दुष्यंत चौटाला के कि वोट कहाँ डालने हैं? कोई खुद चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई ने कहा कि मैं 35 बिरादरी का नेता हूँ। जाट को ये अपने वोटर ही नहीं मानते, तो क्या करेंगे जाट बेचारे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई गांव चूड़ी बागड़ियान में मौजूद हूं। वैसे चूड़ी के 3 गांव हैं, चूड़ी खुर्द, चूड़ी कला और चूड़ी बागड़ियान। फिलहाल बागड़ियान में मौजूद हूं और चलिए यहाँ पूछ लेते हैं कि भाई अब की बार किसकी सरकार, मतलब सरकार इन द सेंस कि भाई यहाँ एमएलए कौन बन रहा है, क्या लग रहा है, आपकी राय क्या है, वो तो कमेंट बॉक्स में लिख ही दीजिएगा। साथ ही यहाँ गाँव के लोगों से भी चलिए पूछ लेते हैं। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। क्या लगे ताऊ जी, कौन आपके गाँव में, कौन अब की बार जीत के निकलेगा? हमारे गाँव में जयप्रकाश। जयप्रकाश जी क्यों? बस लोग चाहे ही ना, माने ही ना। तो लोग तो यूं भी कहोगे भाई एक बार पिछला इलेक्शन लड़ा था, अब दोबारा लड़न खतर आवे को नहीं, दोबारा अच्छे संभाला को नहीं। क्यों 5 साल रहे हो हम तो आदमपुर गेस्ट हाउस में। आपने फेटा? हाँ घनी बार मिला करते जेपी। अच्छा हर से चल को। अच्छा, भव्य बिश्नोई के बारे में क्या कहोगे? कह रहे हैं आदमपुर गढ़ है भजनलाल परिवार का, उनको लेके क्या कहोगे? गढ़ कोई टीम अब गढ़ गढ़ पार्टी यार गढ़ किंग आ रहे सामंतवादी गढ़ होता राजा रजवाड़ा अब गढ़ क्या है लोकतंत्र में जनता ही गढ़ है, जनता ही गढ़ है। और जनता का मूड क्या हो है? जनता का मूड उन्हें जेपी का नहीं, जेपी का नहीं। अच्छा, ये नेल्लो वाले भी अभी निकल के गए हैं, उनका क्या कुछ लग रहा है? कुछ थोड़ा बहुत कुछ ही नहीं जी, लगा तो सब वोट उन्हें घेरी जेपी का वोट, जेपी के घेरी। हाँ। और जेजेपी वाले बेबी जेपी का। जेपी का क्यों? जेजेपी वाले तो गठबंधन में चल रहे हैं बीजेपी के साथ। तो नाम ही कौन ले, वोट ही कौन मांगे गठबंधन में, वोट ही कौन मांगे? और एक पार्टी और है आम आदमी पार्टी, उसका क्या लग रहा है? की कौन झाड़ू वाला? कुछ ही कौन। तो भाई ताऊ जी ने साहब सबसे ना सरासर इनकार कर दिया है। आपसे पूछ लूं, इनसे भी पूछ लूंगे, आप इस गांव के नहीं हो क्या? जेपी दिन हो गए। जेपी थी देन का कांड के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से या सिर्फ जेपी के समर्थक हो? जेपी के समर्थक हो। वैसे जो हाई कमांड है उसमें किसको सपोर्ट करते हो? कांग्रेस में भी बहुत सारे चेहरे हैं भाई, कांग्रेस तो कई जगह बटी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, अपने ये किरण चौधरी है। हमारा तो कोई कांग्रेस हुआ भी नहीं। कांग्रेस का जो भी आज उसने, मतलब कांग्रेस ही हो पक्के? हाँ पक्का। अच्छा, तो उस चीज का वोट जो है मिल रहा है। वैसे आपके गांव में कितने वोट हैं? चूड़ी बागड़ियान में कितने वोट होंगे? 3500 वोट है। 3500 वोट है। और क्या लग रहा है जीत के कौन निकलता है आपके गांव से? हमारे गांव में तो जेपी जीती। और अभी बात करें कि भाई बार बार बोल रहे हैं कि आदमपुर हल्के को कि भाई राज में हिस्सा कर लो। ये जो कुलदीप बिश्नोई जी हैं, कुछ काम करवाए हैं आपके उसमें हल्के में? क्या की काम कौन करवाए? कुछ भी काम भजनलाल को ही करे कौन? भजनलाल जी ने किए थे। तो अब कुलदीप बिश्नोई तो जी वो तो बोल रहे हैं कि 26 साल से मैं विपक्ष में बैठा था इसलिए काम नहीं हुआ। विपक्ष में कोई नहीं काम, सरकार में भी रहे हो करे कौन नहीं किया। इलेक्शन में आवे, इलेक्शन ही आवे। वो भव्य बिश्नोई अब की बार चुनाव लड़े। बिश्नोई बिंगो ही है वो तो पहले ही कौन आवे तो। अच्छा, वैसे एक बार इलेक्शन में आए हो गया, आपने देखे होगे भव्य किसा है? भव्य बिश्नोई ने पहली में तो कौन देखे, अभी देखे हो? अभी देखे हो, पहले कौन देखे हो? ना। अच्छा, हाँ जी ताऊ जी, आपको क्या लग रहा है कौन जो है आपकी बार आपके गांव से जीत के निकलने वाला है? अब की बार भव्य बिश्नोइयों खिलाफ है जनता, आदू पर हल्केगी। अच्छा, ऐसा क्यों, कारण क्या है? बस कारण तो ये है, इनको बार बार आदू पर से जितवाए हैं तो इन्होंने कोई विकास कार्य तो करवाया नहीं। एमएलए बन के और अपना बिजनेस करे बाहर चले जाते हैं। अच्छा, तो जेपी को वोट देने का कारण क्या? क्योंकि पार्टी जैसे और भी हैं, ये अपने नेल्लो से हो गया, आम आदमी पार्टी से हो गया, पार्टी तो कहीं है, जेपी को वोट देने का कारण क्या? जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो साफ सुथरा बढ़िया छवि के नेता है, तो उन्होंने जेपी ने टिकट दी है। तो जयप्रकाश भी बढ़िया नेता है और हर आदमी से मिलनसार है और दुख सुख में साथ देने वाले। अच्छा, ओवरऑल ये तो बात हुई चूड़ी बागड़ियान के। आसपास के आपके गांव में जैसे चूड़ी कड़ा है, चूड़ी खुर्द है, वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ किसका नाम ज्यादा है, कौन जीत के निकलता है वो दिख रहा है? हमारे तीनों चूड़ी और दड़ोली चारों गांव में हमने फिर के देखे हैं। लगभग जो है वोटर वो जयप्रकाश को देने के लिए बोल रहे हैं। लगभग वोटर लगभग। अच्छा, चलिए। अच्छा, मेरे को एक बार यहाँ थोड़ा सा बैठने दो, थोड़ा सा उधर हो जाओ जी आप भी। हाँ जी, अब बताओ क्या लग रहा है कौन अब की बार जो है आदमपुर हल्के से जीतने वाला है, कौन जीत दर्ज करवा रहा है? मैं जननायक जनता पार्टी का कार्य करता हूँ जेजेपी से। तो वो बीजेपी वाले कहते हैं कि आप वोट किसको दोगे,
हमने इनके सब दफ्तरों में घूम के देख लिए, जेजेपी का इनके पास झंडा तक नहीं है। हाँ। तो हम उन पर कैसे आस करें कि हमारी वोट ये मान लेंगे। आपने देखा है इनके ऑफिस में कहीं जननायक जनता पार्टी का झंडा देखा आपने? जी नहीं है। तो ये कहते हैं हमारे गठबंधन की पार्टी है जननायक जनता पार्टी। तो इसी में देख लो इनके दिमाग में और मन में क्या है। तो हम अभी सोचने जा रहे वोट कहाँ डालेंगे। और रही बात विकास कार्यों की, तो मंडी आदमपुर में आपने देखे होंगे कहीं आपको सड़क दिखाई नहीं देगी, देती है सड़क कहीं दिखाई। अच्छा एक बात बताओ, जेजेपी के आप सपोर्टर हो, जेजेपी के हाईकमान कैमरों पर या खुलेआम तो ये बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी का गठबंधन है, गठबंधन धर्म निभाओ, पीछे से भी कुछ आदेश आया क्या दुष्यंत चौटाला के कि वोट कहाँ डालना है? कोई आदेश नहीं है हमारे पास। हम तो इनके दफ्तरों में जाके देखते हैं तो हमारे दुख और दर्द होता है कि हमारी पार्टी का बराबर इसका झंडा नहीं है इनकी ऑफिसों में। तो फिर वोट अच्छा चलो ठीक है, बीजेपी से तो गठबंधन के जो कार्यकर्ता है उनकी नाराजगी चल रही है, तो अब वोट किसको दोगे फिर? वोट तो अभी देखेंगे। फिर भी आप भी समझ लो कि फिर इसको इनके खिलाफ डालेंगे वोट। चलिए, यानी कि जेजेपी के आप कार्यकर्ता हैं, गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, और वोट जो है वो गठबंधन के उलट देंगे, बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। नहीं तो गठबंधन कहाँ है हमारी पार्टी का झंडा को डंडा इनके ऑफिस में। आपने देखा होगा ये बात। तो झंडा है हमारी पार्टी का। तो अभी तो दुष्यंत चौटाला के अब तो पोस्टर छपने लग गए साथ में, पहले नीचे पे कोई बात नहीं। इनकी नीति और नियत में फर्क है। हमारे वोट ये मान ही नहीं रहे तो हम इनको कैसे देंगे वोट? अच्छा एक बड़ी बात और भाई, अब की बार बोल रहे हैं कि जाट वोटर जो है ना वो एक साथ वोट डालेंगे, एक तरफ वोट डालेंगे। ये जाट फैक्टर भी कुछ काम आने वाला है क्या? ये खुद चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई ने कहा कि मैं 35 बिरादरी का नेता हूँ। जाट को ये अपने वोटर ही नहीं मानते तो क्या करेंगे जाट बेचारे? किसान तो वैसे ही मारा फिर रहे हैं। हाँ। और ऊपर से ये कहता है कि मैं 35 बिरादरी का नेता हूँ। 36 नहीं 35। आप 35, यही मैं बोल रहा हूँ। मैं 35 बिरादरी का नेता हूँ मैं। जाट को तो ये मानते ही नहीं है कि तुम्हारा वोटर है। अच्छा। तो ऑटोमेटिक लोगों में टीस है इस बात की कि इस बार इसको शायद पटखनी दे दे। तो लोग अपनी ये टीस निकालेंगे या नहीं? बिल्कुल तैयार बैठे लोग। अभी आपने इनसे सबसे पूछा होगा, कोई किसी ने कहा है कि भाई हम भाजपा को वोट देंगे? चलो अभी तो कुछ लोगों से बात की, और भी आगे बात कर लेते हैं। ये जरा ये, हाँ जी, किसको अब की बार लग रहा है कि कौन जो है अब की बार जीत दर्ज करवा रहा है? कांग्रेस। कारण क्या है कांग्रेस की जीत का? ये जाट फैक्टर ज्यादा काम आ रहा है, या जेपी का जो पहले पुराना चेहरा यहाँ पर था, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर वोट मिल रहे हैं? क्या लग रहा है? राहुल गांधी जी भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं जी। युवा नेतृत्व लगभग 25% उनके साथ। जी। अच्छा लगातार एक सवाल ये भी, जैसे अब इन्होंने बोला कि भाई जेजेपी गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे, तो कांग्रेस की तरफ से भी और बड़े नेता जैसे अपने किरण चौधरी हैं, कुमारी सैलजा हैं, वो अभी तक जो है मंचों पर नजर नहीं आई है। यात्रा में इन्वॉल्व है, वो यात्रा में है दोनों। तो क्या उम्मीद है कि वो यात्रा समापन होगी वो आ जाएंगे? लगभग 27 तारीख को निश्चित ही आकर के यहाँ हल्के में जो भी प्रचार होगा वो करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी बात करते हैं। हाँ जी ताऊ जी, क्या लग रहा है अब की बार कौन जीतने वाला है? किसकी जो है सरकार अब की बार बनने वाली है? कांग्रेस की सरकार तो अब नहीं बनेगी। सरकार तो मतलब कुल मिलाकर के आदमपुर में किसकी सरकार बनने वाली है ये मैं पूछना चाहती हूं। आदमपुर में कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस की बननी चाहिए, कारण क्या? कारण क्या है, यहाँ आप आए होंगे सड़क से देखे होंगे गड्ढे वगैरह रोड सब, तो कहीं विकास तो है ही नहीं। अच्छा, वैसे ये विकास कुलदीप बिश्नोई ने ही नहीं करवाया या भाजपा सरकार से भी कुछ नाराजगी आप लोगों की? नहीं, कुलदीप तो यहाँ का एमएलए था तो उसने तो करवाया ही नहीं। और बीजेपी ने कहते तो है मोदी साहब के सबका विकास सबका साथ। अगर सबका साथ है तो कुलदीप खुद कह रहा है कि 26 साल से मैं यहाँ हूँ और 8 साल से ये बनवास है। तो जब खुद बीजेपी का कैंडिडेट है और वो कह रहा है कि बनवास है, तो इसका मतलब खट्टर ने भी नहीं करवाया विकास। तो अब ये बार बार बोल रहे हैं कि भाई राज में हाथ कर लो, राज में हिस्सा डाल लो, तो अब की बार राज में हिस्सा नहीं डालना है क्या आप लोगों को? नहीं, तो पिछली बार जब बुड्ढा साहब की सरकार थी तब इनका हाथ में राज नहीं था। जब इसने कांग्रेस में विलय किया तब भी था हाथ। तो पहले भी बहुत था हाथ। तो खुद की सरकार रही है और रही है तब भी था हाथ। तो अगर आदमपुर इतना पिछड़ा हुआ और है तो वो क्यों है? हाथ होने से क्या, ये इन्होंने तो अपना व्यापार करना है और व्यापार से डरते हुए
जब ईडी के छापे पड़े और पड़े तो ये आगे पहले दिन तो गाली देते हैं और दूसरे दिन अंदर मिल जाते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, छापे न पड़े। और बीजेपी का यह हो ही रहा है, जी। आप मीडिया वाले देखते हैं जो भी विपक्ष में बोलता है या तो देशद्रोही है या उसके ऊपर जो कोई है वैसे पैसे वाला है, उद्योगी है, तो उसके ऊपर ईडी के छापे। तो डरते हुए आया, इसको न तो जनता से मतलब है, अपने व्यापार से मतलब है। यहाँ से वोट लिए और किसका विधानसभा में इनके किसी जनता की आवाज़ उठाने का कोई रिकॉर्ड है आपके पास होगा तो बताओ, कितनी बार विधानसभा में गए हैं, कितने दिन गए हैं और कितनी आवाज़ उठाई है इन्होंने, भाई इतनी बार इन्होंने कहा है। जी। वैसे आपको क्या लग रहा है अब की बार नहीं बोल सकते हैं, चलिए ठीक है। वैसे अब कुल मिलाकर बात ये कहना चाह रहे हैं कि आदमपुर की जनता जो है कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जाने के लिए विपक्ष में बैठने को भी तैयार है। हाँ, तो बैठना ही पड़ेगा, वो तो खाली कुलदीप की बात नहीं है, मतलब सेंटर तक है। देखते हैं 1 साल से ज़्यादा किसानों का धरना रहा, 700 या 800 किसान मरे हैं। जब नवाज शरीफ की माँ मरती है तो मोदी संवेदना भेजता है और 750 किसान मरे, तो क्या उनके पास एक शब्द भी नहीं था? ये देशद्रोही है, मवालिया, इनके मंत्रियों ने, एमपीज ने नहीं कहा हैं का, तो क्या मोदी के बिना ही उसकी परमिशन कर वो बोल रहे थे? किसानों का जिक्र कर रहे हैं, ये इनेलो पार्टी में अभय सिंह चौटाला ने अपनी पार्टी तक अपना इस्तीफा तक दे दिया था, तो फिर उनके लिए कोई सहानुभूति क्यों नहीं है, ये भी जरूर पूछना चाहूँगा। सहानुभूति ये है कि पहली बात इसको हराने की है, तो वो हाँ, तो दूसरा कैंडिडेट इसका इतना मजबूत नहीं है, ठीक है, हैं? उनको नहीं आना है तो इसलिए इसकी तरफ है। क्या इनेलो का अगर कैंडिडेट मजबूत होता तो आप लोग इनेलो की तरफ वोट डाल सकते थे? डाल सकते थे, अच्छा, हो सकता था, ऐसा ऐसे नहीं, अभी नहीं कि हाँ हो सकता था जी। और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को लेकर क्या रखते हैं, राय रखते हैं? वो बोलते हैं भाई हम स्कूल फ्री देंगे, एजुकेशन फ्री देंगे, हेल्थ फ्री देंगे, सब कुछ फ्री देंगे। नहीं हो तो सकता है, पर वही बात है, इनेलो वाली भी, उनका भी कैंडिडेट अब तक यहाँ कोई है नहीं, वैसे भारी नहीं है। वैसे आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कौन है, नाम पता है क्या? सत्येंद्र मूड। सत्येंद्र मूड, हाँ, ठीक है। चलिए, तो भाई ये है गांव चूड़ी बागड़ियान है, जहां पर ये एक साथ जो है ये सभी लोग मौजूद थे। सबसे पूछा है तो मोस्टली जो है इन लोगों ने तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के एक प्रत्याशी का नाम लिया है। खैर गांव बहुत बड़े हैं, 3-4 गांव हैं और सबकी राय अपनी अपनी अलग हो सकती है। और आपकी राय इस मामले में क्या है? आपको क्या लगता है कि अब की बार आदमपुर के अंदर कौन जीतने जा रहा है? अगर और हार जीत के अंदर मार्जिन क्या रह सकता है? लोगों की पहली पसंद कौन है? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।